हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन एकेडमिक्स। तो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 3 और एक्सरसाइज 3.3। तो इसका हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे। दे हैव सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें ये जो मेथड दिया है, इसी मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अगर हम कोई और मेथड लगाते हैं तो ये वैलिड नहीं होगा। मतलब कि अगर हम लोग इस एग्जाम में आगे इस मेथड से सॉल्व करने के लिए और हम लोग इसमें कोई और मेथड अप्लाई करें तो उसके मार्क्स हमें नहीं मिलेंगे। अब हम देखते हैं इसे लीनियर क्यों कहा गया, क्योंकि इसके जो वेरिएबल्स है इनकी पावर 1 है, इसलिए इसे वेरिएबल्स कहेंगे, लीनियर वेरिएबल्स। अब दिया एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। हमने इसे क्या किया कि इसे पहला इक्वेशन दे दिया, इसे हमने सेकंड इक्वेशन दे दिया। तो अब हमें ये मेथड क्या कहती है, हमें किसी एक से किसी एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करके। अब हमें पता है कि कौन सा मेथड अप्लाई करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करना है। तो हमें ये मेथड कहता है किसी एक वेरिएबल से वैल्यू निकालनी होती है और इसे सेकंड इक्वेशन में वैल्यू पुट करके आंसर निकालना रहता है। हमने इसको सेकंड से निकाला, तो क्या हम सेकंड से निकालते हैं, एक्स माइनस वाई इक्वल्स टू 4 है, तो एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4। अब हमें ये क्या मिल गया, थर्ड इक्वेशन मिल गया, राइट। अब हम इस वैल्यू को जो एक्स की वैल्यू हमने फाइंड की, इसको हम किस में पुट करेंगे, इसको हम पुट करेंगे फर्स्ट में। तो क्या है, हमें क्या मिला, एक्स इक्वल्स टू वाई प्लस 4। तो हम लोग लिखेंगे एक्स की जगह। अब हम देखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। मतलब जो हमने यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाली है उसको हम किस में पुट करेंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे। देखते हैं यहाँ पे एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 14, तो हम लोग एक्स के प्लेस पे क्या रखेंगे, वाई प्लस 4। तो वाई प्लस 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये हो गया हमारा। अब हमें आएगा वाई प्लस वाई, क्या हो गया, 2y, और इधर क्या हो गया, y, ये 14 था और इधर का 4 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 14 माइनस 4, तो y इज इक्वल्स टू 10 आएगा, 2y इक्वल्स टू 10 आएगा। अब हम y निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 को किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से। हमें क्या मिल जाएगा, ये 5 मिल जाएगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हमें y कितना मिल गया, y इज इक्वल्स टू 5। समझ में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमें ये y की वैल्यू मिली है उसको हम लोग क्या करेंगे, अब हम इसको लिखेंगे फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। तो हमें क्या मिल जाएगी, x इज इक्वल्स टू वाई प्लस 4 है, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू क्या करनी है, पुट कर देनी है। तो x इज इक्वल्स टू वाई कितना हमें मिला था, 5 और प्लस 4, तो x इज इक्वल्स टू 9। तो हमें जो फाइनल आंसर मिल गया, हम लोग लिख देंगे x इज इक्वल्स टू 9 और y इज इक्वल्स टू 5, ये हमें मिल गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो दूसरा क्वेश्चन है क्या है, देखते हैं। तो पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, यानी कि इसका एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 2 सा 6, यानी यहाँ पे 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख देंगे। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। ये क्या हो गया हमारा क्वेश्चन, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हम लोग लिखेंगे अब फ्रॉम फर्स्ट s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो s इक्वल्स टू टी माइनस, तो हमें s क्या मिलेगा, s इक्वल्स टू 3 माइनस 3, ये हो जाएगा थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ s इन सेकेंड, वी गेट, हमें क्या मिलता है, अब s की वैल्यू जो है हम इसमें डाल देंगे सेकेंड वाले में। तो ये आ जाएगा 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। तो 3 प्लस t इज प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। यहाँ पे आ जाएगा 5t इज इक्वल्स टू 36 माइनस 6। तो 5t इज इक्वल्स टू 30, t इज इक्वल्स टू 30 अपन में 5, तो t इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पे हमें t की वैल्यू मिल गई, सिंपल है। अब t की जो वैल्यू है उसको उठा के क्या करेंगे, इसमें रख देंगे। तो s हमें क्या मिला था, तो s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3। तो s माइनस टी क्या है, 6 है, इज इक्वल्स टू 3। तो s माइनस s इज इक्वल्स टू 3 प्लस 6। तो s इज इक्वल्स टू, हमें क्या मिल गया, s इज इक्वल्स टू 9, हमें s भी मिल गया, t भी मिल गया। तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 में दिया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, फिर 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ पे क्या है, 3 कॉमन है, इसको हमने पहला इक्वेशन मान लिया। इसमें हमें क्या 3 कॉमन है, तो 3 हमने लिया, इधर लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9।
तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये इनटू में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कट के क्या हो जाएगा 3, और ये बनेगा हमारा सेकेंड इक्वेशन। तो हम इसमें देख रहे हैं कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है और ये जो सेकेंड इक्वेशन है सब है, इस दोनों क्या है, एक है। तो ये क्या होगा, ये सॉल्व होगा ही नहीं, तो हम लोग लिख सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इट इन क्लियर दैट both the equation are same, so we can't solve, it is not solvable। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है हमारा, पॉइंट में दिया है, तो 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3, और दिया है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। ये हमें दो इक्वेशन दे के रखा है, पहला दूसरा। अब हम इसमें देख रहे हैं कि हर 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 प्लेस के बाद डेसिमल है, इधर भी 1 प्लेस के बाद इधर भी 1 प्लेस पे। तो हम लोग क्या करेंगे, 10 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये 0.2x प्लस 3 इंटू 0.3y, ये हो गया 3, ये 10 हो जाएगा यहाँ पे, इज इक्वल्स टू 10 इंटू 1.3, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये बन गया हमारा इक्वेशन नंबर ए। ठीक है, यहाँ से डेसिमल हट गया। अब हम सेम चीज़ इसमें करेंगे तो आएगा हमारा 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। इसको हमने नाम दे दिया बी इक्वेशन। अब हमें क्या करना है, इक्वेशन ए और बी को ही सॉल्व करना है। तो फ्रॉम ए से सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो क्या आएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 30। तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं, 2x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3y, है ना। अब x इज इक्वल्स टू, यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में, तो 13 माइनस 3y अपॉन में 2। अब हम क्या करेंगे, पुट द वैल्यू, इसको हमने क्या नाम दे दिया, इक्वेशन नंबर 3। हमने ए से एक्स की वैल्यू निकाली, तो कहाँ पे पुट करेंगे, इक्वेशन बी में। तो इक्वेशन बी क्या है, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन बी। तो क्या आ जाएगा, एक्स की वैल्यू पुट करते हैं बी में, तो ये 4, और एक्स की जगह क्या लिख देंगे 13 माइनस 3y अपॉन में ये 2 प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यही है हमारे पास। तो ये अपॉन में, ये मल्टीप्लाई में तो कट जाएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 13 2 से क्या होता है 26 माइनस 2 3 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यहाँ से क्या आ जाएगा हमें, माइनस का 6y प्लस का 5y, तो ये आ जाएगा 26 माइनस y इज इक्वल्स टू 23। ये y इधर, तो ये क्या हो जाएगा 26 माइनस 23, तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हमें 3 मिल जाएगा आंसर। एक ही आंसर। अब हम इसको क्या करेंगे, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन में हम लोग क्या करेंगे, x की वैल्यू की ये y की जगह हम लोग 3 पुट करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3 इंटू 3 अपॉन में 2, तो क्या हो जाएगा ये
13 माइनस 9 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 13 में से 9 गया तो कितना आएगा हमारा 4 अपॉन में 2, तो कट जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 2, ये आ गया हमारा x, ये दोनों हमें मिल गया। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकेंड इक्वेशन, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, तो √3x इज इक्वल्स टू 8y। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, x निकालेंगे, तो x इज इक्वल्स टू √8 अपॉन में √3, ये हो गया हमारा, ये हमारा बन गया थर्ड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट, तो हम लोग क्या मिला हमें, फर्स्ट वाले में पुट करते हैं x की वैल्यू, तो √2 है, यहाँ पे x क्या है √8 अपॉन में √8y अपॉन में √3 है ना, प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो क्या आ जाएगा √16y अपॉन में 3 प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ गया हमें कॉमन, y कॉमन आ गया, तो y हमने कॉमन ले लिया, तो ये आ गया √4 है, तो ये √16 है, तो इसका रूट क्या होता है 4y अपॉन में √3 है ना, प्लस √3 इज इक्वल्स टू 0, ये हमें y मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हमें पता है कि हमें यहाँ पे 0 लेकर आना है, लेकिन ये जब दो नंबर का मल्टीप्लाई होगा तो हमें कोई ना कोई एक दूसरा नंबर मिलेगा, लेकिन एक हमारा इनमें से एक अगर 0 है, या तो इसको 0 होना पड़ेगा या तो इसको 0 होना पड़ेगा यहाँ पे 0 लाने के लिए, तो ये तो 0 है नहीं, तो y, तो इसका मतलब y इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर है। y की वैल्यू मिल गई हमें, तो y की वैल्यू अब हम लोग क्या करेंगे, उठा के यहाँ पे रख देंगे, तो x इज इक्वल्स टू √8, y की जगह पे 0 अपॉन में √3, तो x इज इक्वल्स टू ये हो गया 0 अपॉन में √3, तो क्या समथिंग इंटू 0 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 0, यही हमारा आंसर आ गया, x भी 0 और y भी 0। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ये है, तो हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट, ये सेकेंड, तो हम फर्स्ट से सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 6 आ जाएगा, 3 3 से क्या आ जाएगा 9, तो 9x 2 5 से 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 2 और नीचे कुछ नहीं तो 1, तो इसकी जो मल्टीप्लाई करेंगे 1 से इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 9x माइनस 10y और इधर क्या जाएगा माइनस का 12, ये होगा हमारा ए इक्वेशन। ठीक है, अब हम लोग करेंगे इसको भी सिंप्लीफाई करते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो x अपॉन में 3 प्लस y अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6, तो 3 2 क्या होता है 6 होता है ना, तो यहाँ पे जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन में 6, इसके अपॉन में भी x है, इसके अपॉन में भी x है, तो ये क्या जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, तो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। हमें पता होना चाहिए कि अपॉन अगर सेम है तो ये क्या जाता है कैंसिल हो जाता है, ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन बी हो गया है ना, ये पहला था और ये दूसरा है। अब क्या करेंगे हम लोग कि ये जो है इससे करते हैं सॉल्व, तो फ्रॉम बी, तो हम यहाँ से किसकी वैल्यू निकालते हैं x की वैल्यू या फिर y की निकालते हैं, तो हम लोग पहले y की निकाल लेते हैं इस बार, तो यहाँ पे जाएगा 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x, तो 3y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x, ये जो 3 है 3 इधर रहेगा तो क्या जाएगा अपन में डिवाइड, तो हम लोग क्या करेंगे y की वैल्यू क्या करेंगे a में पुट कर देंगे, तो पुट द वैल्यू ऑफ b y इन b,
ठीक है, सॉरी, y इन इक्वेशन ए। तो इक्वेशन ए क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस का 12। तो यहाँ पे हमने क्या रखा y की वैल्यू, तो 9x माइनस 10y की जगह पे हम लोग ये रख दिए 13 माइनस 2x अपॉन में 3 इज इक्वल्स टू माइनस का 12। अब हमें सॉल्यूशन जो है इसका बहुत ही ध्यान से करना है, ठीक है। इसके अपॉन में कुछ नहीं तो हमने लिख दिया 1, तो 3 बन जा 3, एलसीएम लिया हमने, तो ये हो जाएगा 27x, फिर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यही नंबर आ जाएगा 13 माइनस 2x इज इक्वल्स टू माइनस का 12। तो ये जगह 27x माइनस, इसको करेंगे मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 130 माइनस 20x इज इक्वल्स टू माइनस का 12 अपॉन में 3। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 27x है, यहाँ से 20x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 47x, ये प्लस का है, तो 47x माइनस 130 अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू माइनस का 12 अपॉन में 3। तो अब क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें क्या मिलेगा, तो हमें क्या मिलेगा यहाँ पे, इसका एलसीएम लेंगे तो 47x माइनस 130 इज इक्वल्स टू माइनस का 36। तो 47x इज इक्वल्स टू 130 माइनस 36, तो 47x इज इक्वल्स टू 106। तो x क्या हो जाएगा 106 अपॉन में क्या कर लेंगे हम लोग 47, तो क्या मिल जाएगा हमें 2 से, तो x इज इक्वल्स टू 2। हमें यहाँ से क्या मिल गया, x की वैल्यू मिल गई। तो अब क्या होगा, हम इसको पुट करेंगे इसमें, फ्रॉम थर्ड y इज इक्वल्स टू 13 माइनस 2x अपॉन में 3। तो हम लोग y की जगह पे, हमें x मिल गया था तो x की जगह पे 2 पुट कर देंगे, तो 13 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन में 3। तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 4 अपॉन में 3, क्या हो जाएगा 9 अपॉन में 3, तो कट जाएगा, ये हो जाएगा 3। तो y इज इक्वल्स टू 3, ये हमें मिल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया, सॉल्व दिस इक्वेशन एंड दिस इक्वेशन, हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फ्रॉम विच y इज इक्वल्स टू mx। जब हमें m, यहाँ पे हमें m की भी वैल्यू फाइंड करनी है और x y की वैल्यू, जब हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है तो उसके लिए हमें x और y की वैल्यू निकालना है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। दिया 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24। तो हम लोग क्या करेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड से, फ्रॉम सेकंड x की वैल्यू निकाले थे, तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस का, ये जो माइनस का 4 इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का 4y, और ये माइनस का 24। तो x इज इक्वल्स टू 4y माइनस 24 अपॉन में क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से देखेंगे इसमें देखिए 2 कॉमन है, तो एक लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 2y, यहाँ पे हो जाएगा 2y माइनस का 12 अपॉन में क्या हो जाएगा ये 2। तो ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x आ जाएगा हमारा 2y माइनस 12। तो हमने इसको निकाला किससे, सेकंड से निकाला। अब हम इसको किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो पुट करते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो हम लोग इसमें पुट करते हैं, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। तो यहाँ पे रखते हैं 2y माइनस 12 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11। तो 4y माइनस 24 प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 4y प्लस 3y, तो 7y इज इक्वल्स टू 11, और ये जो इधर माइनस में था क्या हो जाएगा, प्लस में जाएगा 24। तो 7y इज इक्वल्स टू 35, तो y इज इक्वल्स टू 35 अपन में 7, तो ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 5। तो हमें क्या मिल गई, y इज इक्वल्स टू 5, हमें y मिल गया। अब हम लोग y को क्या करेंगे, पुट करेंगे किस में, इक्वेशन नंबर थर्ड में। ये हमारा इक्वेशन नंबर थर्ड था, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो y, तो ये x इज इक्वल्स टू 2y माइनस 12, तो x इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5 माइनस 12, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 12, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 2। हमें यहाँ पे x और y की वैल्यू मिल गई है, अब हमें m की वैल्यू निकालनी है। तो लिखेंगे सिंस y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3। तो y क्या है, y क्या है यहाँ पे 5 है, और इस m है, m कितना है माइनस का 2 है प्लस 3, तो 5 इज इक्वल्स टू
माइनस का 2m, ये जो 3 प्लस का था इधर आके क्या हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा -3, तो यहाँ पे हो जाएगा सॉरी यहाँ पे ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो ये आ जाएगा m = -1, आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अब हमें क्वेश्चन में कह रहे हैं फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन फ्रॉम द प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। मतलब इसको हम लोग को क्या करना है, प्रॉब्लम निकालना है, लीनियर इक्वेशन निकालना है, उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करना है। तो देखा है पहला, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। एक नंबर है, इसमें हमें 2 नंबर दिए के रखा है, जिसमें कितने नंबर का डिफरेंस है 26। और जो पहला वाला नंबर है वो 3 टाइम्स, जो 3 गुना है किससे, पहले वाले नंबर से। और हमें क्या करना है, फाइंड करना है इसको। तो हम लोग इसमें ले लिए लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू एक्स, और जो हम लोग का है सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू वाई। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में हमें क्या बोला है कि डिफरेंस कितना दिया हमें 26। तो हम लोग को बड़े वाले से माइनस करना, छोटे वाले को तो कितना आएगा 26 आएगा। तो x माइनस वाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 26 मिल जाएगा। ये क्या है हमारा पहला इक्वेशन, ठीक है। कंडीशन के हिसाब से बड़े में से छोटा को माइनस करेंगे तो कितना डिफरेंस आएगा 26, है ना। अब हम लोग लिखते हैं अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या दिया है कि जो 2 नंबर है, जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर से कितना है 3 गुना है। अगर इसके पास 3 रुपये है तो इसके पास कितने रुपये हैं 1 रुपये। तो इस दोनों को जब हमें इक्वल करना है तो हम लोग क्या करेंगे, ये 3 टाइम्स है तो इधर से क्या करेंगे हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी जाके इक्वल होगा। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3y। ये क्या हो गया हमारा सेकेंड, x की वैल्यू कितनी है 3y। अब हम लोग x की वैल्यू को उठा के किस में पुट करेंगे, फर्स्ट में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन। तो हम लोग लिखेंगे x की जगह पे क्या लिखेंगे 3y माइनस वाई इज इक्वल्स टू 26। तो जगह 2y इज इक्वल्स टू 26, तो y इज इक्वल्स टू 26 अपॉन में 2, तो y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा हमारा 13। हमें y की वैल्यू मिल गई। अब हम लोग ये जो 13 है इसको किस में पुट कर देंगे सेकेंड इक्वेशन में। तो x इज इक्वल्स टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो जाएगा 39। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि जो पहला नंबर है वो थर्ड है, फर्स्ट नंबर ये हो गया और ये क्या हो गया सेकंड नंबर। ये हमारा क्लियरली क्या हो गया आंसर हो गया, x भी मिल गया और y भी मिल गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट देखते हैं। देखिए द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री एंड फाइंड देम। तो हमें पहले पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। वो 2 एंगल जिनका सम कितना होता है 180 डिग्री, और अगर 90 होता है उसे क्या बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं। और इसमें दिया कि जो बड़ा वाला है वो छोटे वाले से कितना बड़ा है 18 डिग्री। तो हम लोग लिख लेंगे लेट फर्स्ट एंगल इज इक्वल्स टू x एंड सेकेंड एंगल इज इक्वल्स टू y। तो ये क्या बोला है कि एक सप्लीमेंट्री एंगल है, तो लिखेंगे इट इज़ सप्लीमेंट्री एंगल। जो सप्लीमेंट्री एंगल होता है x प्लस वाई का क्या होगा 180 डिग्री होगा। जब 2 एंगल का सम 180 डिग्री होगा तब उसको क्या बोलेंगे सप्लीमेंट्री एंगल बोलेंगे, राइट। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में क्या बोले, जो बड़ा वाला है वो एक्सीड करता है किससे छोटे वाले से 18। तो x माइनस वाई करेंगे तो कितना आएगा 18 आएगा। तो ये हमारा क्या बन जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब इन दोनों को क्या करना है हमें सॉल्व करना है। तो फ्रॉम सेकेंड, तो माइनस x है तो ये जो माइनस वाई है क्या हो गया y प्लस 18। ये हमें x की वैल्यू मिल गई। अब हमें x की वैल्यू उठा के किस में रखना है फर्स्ट में रखना होगा, ठीक है। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन वी गेट। तो पहले वाला क्या हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे y प्लस 18 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 180। 2y प्लस 18 है तो ये 180 है, 2y इज इक्वल्स टू 18, 180 माइनस 18 आ जाएगा। तो
तो 2y इज इक्वल्स टू क्या जगह 162, y इज इक्वल्स टू क्या जगह 162 अपन में 2, 2 8 जो 16 और 2 मुझे 2, तो y की वैल्यू क्या मिल गई हमें, y इज इक्वल्स टू 81। अब हमें y की वैल्यू किस में पुट करनी है, थर्ड वाले इक्वेशन में, तो लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, तो x इज इक्वल्स टू y प्लस 18 यही था, तो x इज इक्वल्स टू 81 प्लस 18, तो कितना जाएगा x इज इक्वल्स टू 99। तो जो बड़ा वाला एंगल क्या होगा वो 99 होगा और जो छोटा वाला एंगल होगा वो क्या होगा 81 होगा, ये हमें लिख देना है। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली बन गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हमें थर्ड पार्ट क्या बोला, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम, जो किसी क्रिकेट टीम का जो कोच है वो 7 बैट और 6 बॉल खरीदता है कितने में, इतने में। फिर उसके बाद वो 3 बैट और 5 बॉल खरीदता है कितने में, इतने में। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम लोग लिखेंगे लेट प्राइस ऑफ 1 बैट इज इक्वल्स टू x रुपीज़, और लिखेंगे एंड प्राइस ऑफ 1 बॉल इज इक्वल्स टू y रुपीज़। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। पहले जो कंडीशन हमें क्या बोला है कि 7 बैट्स प्लस 6 बॉल है, कितना है 3800। तो ये हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन। अब ये ठीक हो गया। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अब क्या बोला, 3 बैट और 5 बॉल, 3 बैट और 5 बॉल कितनी कीमत है 1750। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर सेकंड। इसको हम लोग किससे सॉल्व करना है, एलिमिनेशन मेथड से। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकंड, तो 3x इज इक्वल्स टू 70 50 प्लस इधर कर गया तो इधर माइनस रहेगा तो 5y हो जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5y अपॉन में 3, ये 3 इधर आ गया, तो ये हो गया हमारा थर्ड। अब जो हमें x की वैल्यू उठा के क्या रखना होगा फर्स्ट में, तो लिखेंगे 7, ये होगा 1750 माइनस 5y 3 प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3800, ये आएगा हमारा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है। तो 3 1 जा 3, तो ये हो जाएगा 7, ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही का वही आ जाएगा माइनस 5y, और ये हो जाएगा प्लस 18 इज इक्वल्स टू 3800, राइट। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 12250 माइनस 35y प्लस 18y इज इक्वल्स टू 3800 अपन में क्या आ जाएगा इसके 3, तो ये हो जाएगा हमारे पास। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं, ठीक है। तो 12250 माइनस 17y इज इक्वल्स टू 00380, तो ये हो जाएगा 4। तो ये इधर क्या हो जाएगा हम लोग का, माइनस का करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन 12250 माइनस 11400 इज इक्वल्स टू 17y, तो यहाँ पे बचेगा 8500 बचेगा इज इक्वल्स टू 17y। तो y निकालना है तो 850 अपन में 70 इज इक्वल्स टू y, तो ये 15 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 50, y इज इक्वल्स टू 50। तो एक बॉल की जो कीमत कितनी है 50 है, y इज इक्वल्स टू बॉल था ना हमारे लिए, तो y की कीमत लिख देंगे। तो y की वैल्यू पुट कर देंगे इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 1750 माइनस 5 और y की वैल्यू पुट कर देंगे 50, तो अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा 1750 माइनस 250 अपॉन में 3, तो ये आ जाएगा हमारा 1500 अपॉन में 3, तो ये कितना जाएगा 500। तो एक बैट की कीमत कितनी है हमें 500 मिल गई, x इज इक्वल्स टू 500। एक बैट की कीमत कितनी है 500 है और एक बॉल की कीमत कितनी 50 है। ये क्वेश्चन भी हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये जो 3 प्रॉब्लम है, ये 3 प्रॉब्लम हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो लिखा था टैक्सी चार्ज इन अ सिटी कंसिस्ट द फिक्स चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड in RS 105 and for the journey of 15 kilometer the charge paid
is Rs 155. What are the fixed charge and the charge per kilometer? How much does the person have to pay traveling a distance of 20 किलोमीटर? क्वेश्चन में बोला कि अगर आप एक ऑटो में, हम लोग को एक फ़िक्स प्राइस दिया है चढ़ने के लिए, ऑटो में सिर्फ चढ़ने के लिए हमें एक फ़िक्स प्राइस दिया है, तो मतलब हम चढ़ें और वहीं पे उतर के तो भी हमें वो फ़िक्स प्राइस क्या है, देना ही देना है। हम लोग लिखेंगे लेट फिक्स्ड प्राइस इज़ एक्स रुपीज़, ये है। और 1 किलोमीटर का जो पर किलोमीटर ले रहा है हमें, पर 1 किलोमीटर चार्ज कितना ले रहा है, वाई रुपीज़, तो लिखते हैं पर 1 किलोमीटर चार्ज कितना है, वाई ले रहा है, तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन में क्या है कि वो कितना चलता है, वो एक डिस्टेंस कवर करते हैं 155। 1 किलोमीटर का वाई रुपीज़, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा, 10 वाई, तो ये हो गया एक्स, कितना किलोमीटर हम लोग का, 10 किलोमीटर, तो 10 वाई इज इक्वल्स टू कितना दे रहा है उसको, 105। ये इक्वेशन पहला बन गया हमारा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। फॉर ये है हम लोग का फॉर 10 किलोमीटर। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, तो सेकेंड कंडीशन में हमें क्या बोला है, तो हमें ये दिया फॉर 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर कितना पे कर रहा है वो, 155 पे कर रहा है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस 15 किलोमीटर के लिए क्या हो जाएगा, 15 वाई इज इक्वल्स टू 155। ये हमारा क्या हो गया, सेकेंड इक्वेशन। तो हम लोग इसको देखते हैं। अब हम लोग लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, तो एक्स इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15 वाई, तो ये हमें मिल जाएगा थर्ड, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट, हमें क्या मिलेगा, तो एक्स की प्लेस पे क्या रख देंगे, तो एक्स इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15 वाई प्लस 10 वाई इज इक्वल्स टू 105। तो ये है 155 और ये माइनस का 15 वाई और ये प्लस का 10 वाई, तो क्या जाएगा माइनस का 5 वाई इज इक्वल्स टू 105। तो ये जो 105 होगा ये इधर आके क्या होगा, माइनस का हो जाएगा, तो 155 माइनस 105 इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस का, तो ये कितना हो जाएगा 50 इज इक्वल्स टू, ये क्या हो जाएगा हम लोग का 5 वाई, तो वाई इज इक्वल्स टू 50 अपॉन में 5, तो हमें वाई मिल गया 10। तो उससे हर 1 किलोमीटर चलने के लिए उसको 10 रुपीज़ पे करना होगा, ये हमें लास्ट में लिख देना है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब वाई एक्स की जो वाई की वैल्यू मिली है उसको हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो फ्रॉम थर्ड लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू 155 माइनस 15 वाई की वैल्यू क्या है 10 है, तो 10 लिख देंगे। तो एक्स इज इक्वल्स टू 155 माइनस 150, तो एक्स इज इक्वल्स टू फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपीज़। जब हम ऑटो में चढ़ते ही हमें कितना देना है 5 रुपये देना है, तो ये हमारा पर किलोमीटर के हिसाब से आ गया। अब दिया हमें कि क्वेश्चन में 25 किलोमीटर चलने के लिए कितना रुपये पे करना होगा, तो लिखेंगे नाउ फॉर 25 किलोमीटर, तो लिखेंगे एक्स प्लस 25 वाई हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू में पता है 5 है और वाई की वैल्यू में पता है 10 है, तो हो जाएगा 5 प्लस 250, तो इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 250। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। सॉरी 255 रुपीज़ देने होंगे कितने किलोमीटर चलने के लिए, 25 किलोमीटर चलने के लिए। ये हमारा आंसर आ गया। अब क्या दिया, अ फ्रिक्शन बिकम 9/11 इफ़ 2 एडेड बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर, इफ़ 3 इज एड टू बोथ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6। फाइंड द फ्रिक्शन। हमने क्या ले लिया, लेट फ्रैक्शन कितना, फ्रैक्शन भी एक्स अपॉन में वाई, हमने इसको एक फ्रैक्शन मान लिया, तो हमें अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, तो इसमें क्या बोला, जो भी हमारे पास फ्रैक्शन है एक्स अपॉन में वाई है और इसको क्या बोलते हैं न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो इसमें बोला है कि दोनों साइड हम लोग अगर ऐड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये बन जाएगा 9 अपॉन में 11। ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। अब इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्या 11x हो जाएगा प्लस 22 और ये हो जाएगा हम लोग का 9y और ये क्या हो जाएगा प्लस 18, तो ये हो जाएगा
11x माइनस का इधर 9y आएगा, ये क्या हो जाएगा 18 माइनस 22, तो क्या हो जाएगा 11x माइनस 9y इज इक्वल्स टू माइनस का 14। ठीक है, पहला जो केस हो गया ये हो गया, हमें आसानी से मिल गया पहले केस से पहला। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, उसमें क्या बोला है कि अगर दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में ऐड कर रहे हैं तो क्या मिल रहा है हमें 5/6 मिल रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो 6x + 3 × 6 तो 18 हो जाएगा ये, है ना। और इधर क्या हो जाएगा 5y + 15 हो जाएगा। तो 6x - 5y ये है 18, तो ये 15 - 18 तो क्या हो जाएगा 6x - 5y इज इक्वल्स टू माइनस का 3। अब हम लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड, ये हमारा पहला इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। तो हम लिखेंगे x इज इक्वल्स टू 5y अपन 5y - 3 अपन में क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, ये आएगा। तो हम लोग लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट वी गेट। तो हम लोग अब क्या करेंगे x, तो 11 x की जगह पर क्या पुट करेंगे 5y - 3 अपन में 6, और ये क्या जाएगा -9y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। तो ये हो जाएगा हमारा एलसीएम लेंगे इसका हम, तो आएगा 6। तो ये इधर क्या आएगा 11 5y - 3 और ये क्या हो जाएगा 54y इज इक्वल्स टू माइनस का 4। अब 11 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो 55y - 33 प्लस -54y इज इक्वल्स टू 6। तो y में से 55y में से 54y माइनस करेंगे तो क्या बचेगा y - 33 अपन में 6 इज इक्वल्स टू 4। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा y - 33 इज इक्वल्स टू माइनस का 24। तो y इज इक्वल्स टू 33 माइनस का 24, तो y क्या मिल जाएगा हमको 9 मिल जाएगा, ये हमें y की वैल्यू मिल गई। तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड, तो जो x है, जो y की वैल्यू है उसको हम लोग पुट करते हैं। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिला था हमें 5 और इंटू 9 - 3 अपन में 6, तो x इज इक्वल्स टू 42 माइनस का 3 अपन में 6, तो 40, तो x क्या जाएगा हमें ये 45 होगा, तो 42 अपन में 6 कट जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा हमें 7, और हमने फ्रैक्शन क्या लेट किया था x अपन में y, तो हमें x क्या मिलेगा 7 और y क्या मिलेगा 9, यही क्या हो गया हमारा आंसर हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारा इजीली सॉल्व हो गया। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है 5 year hence द ईयर ऑफ जैकब विल बी द 3 times एज ऑफ हिज सन। 5 years ago जैकब एज was 7 times that ऑफ हिज सन, व्हाट आर देयर प्रेजेंट एज। हम लोग लिखेंगे लेट द प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इज इक्वल्स टू x ईयर, और लेट द प्रेजेंट एज ऑफ सन इज इक्वल्स टू y ईयर। तो लिखते 5 ईयर फ्रॉम नाउ, आज से 5 साल बाद जो जैकब, तो लिखेंगे एज ऑफ जैकब कितनी हो गई, तो x है, तो 5 साल पहले क्या हो जाएगा 5, तो x + 5 हो जाएगा, तो बाद का सिंबल है तो एडिशन होगा, एंड जो हो जाएगा एज ऑफ हिज सन, तो y है, तो 5 साल बाद क्या होगा y + 5 हो जाएगा। फिर हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लिखेंगे तो x + 5 इज इक्वल्स टू 3y + 15, तो x इज इक्वल्स टू 3y इज इक्वल्स टू 15 - 5, तो x - 3y इज इक्वल्स टू 10। ये हमारा क्या हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट बन गया। अब हम लोग आ जाते हैं सेकंड कंडीशन में, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन में क्या बोला 5 ईयर अगो, तो 5 अगो, तो एज ऑफ जैकब, तो x - 5 हो जाएगा, एज
ऑफ हिज सन, तो ये क्या हो जाएगा, अभी 5 है तो y-5 हो जाएगा। अब हम लोग लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो कितना टाइम होता है, 7 टाइम। पापा जो है अपने बेटे से कितना टाइम बढ़ा है, 7 टाइम बढ़ा है। तो लिखेंगे x-5 और ये हम लोग का y-5, तो ये हो जाएगा इक्वल, है ना। तो हो जाएगा 7-5 इज इक्वल्स टू 7y-35। तो x-7y इज इक्वल्स टू माइनस का 35 प्लस का 5, तो x-7y इज इक्वल्स टू 30। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो अब हम लोग लिखेंगे, अब इन दोनों इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। किस मेथड से करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो लिखेंगे फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन, तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 30 और ये माइनस का है तो इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का 7y हो जाएगा। यहाँ पे हमें ये क्या मिल गई, x की वैल्यू मिल गई। अब सेकंड से निकाला है तो हमें किस में पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करना है। तो x को लिखेंगे माइनस का 30 प्लस 7y फिर माइनस 3y इज इक्वल्स टू 10। यही था हमारा फर्स्ट इक्वेशन, इसमें हमने पुट कर दिया। तो 7y में से 3y क्या गया, तो क्या 4y माइनस 30 इज इक्वल्स टू 10। तो 4y इज इक्वल्स टू 30 प्लस 10, तो ये क्या हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 40। ये 4 है मल्टीप्लाई में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो हो जाएगा 4 यानी कि 10। दूसरा जो सन है कितने टाइम इसका है, 10 का, तो y हमें क्या मिल गया, 10 मिल गया। अब हम लोग y की वैल्यू उठा के क्या करेंगे, इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, तो लिख लेते हैं x इज इक्वल्स टू माइनस का 30 प्लस 7y, तो क्या हो जाएगा, माइनस x इज इक्वल्स टू माइनस का 30 और 7 इंटू 10 हो जाएगा, तो माइनस का 30 प्लस 70, तो ये क्या हो जाएगा 40। तो उसके पिता कितने के हैं, एज के 40, तो लिख देंगे लास्ट में द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 40 एंड द प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू 10 ईयर। यही हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।